में पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था कि एक वन किड्सवारा एक टेम्पल है, वहां पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है सिर्फ। देखिए चीवा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। 100-200 साल पहले देखें, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। चले जो लुटेरों ने लिया, आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। और ये लूट खसूट के बाद बचा सोना, इतना लूटा गया। आप कहते हैं गजनी ने तो इतने ऊँटों की लाइन पे सोना ला रहा था, 17 बार आया था वो सोमनाथ लूटने। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। ये देखिए ईमान की ये ताकत होती है जी। वो बैकवर्ड चल रहा है, मोहम्मद बिन कासिम बनना चाहता बड़ा होके, और कितना बड़ा होगा क्या उसकी उमंग ही है। कोई इंडिया को मैं नुकसान पहुंचा दूं किसी तरह, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब घर के अंदर माहौल ऐसा हो जाता है कि पट्टा नहीं, अब तो वो हिजाब चलेगा, कहीं से कोई एक बाल निकला, 2 मुसलमान मर्द मर वहीं खत्म हो जाते हैं देख के। हाय अल्लाह, देखो बाल दिख गया, अब क्या होगा सारा दिन। कितनी जहालत है यहाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा और सुमित जी ने बात की है भारतीय मंदिरों में जो सोना मौजूद है उसके ऊपर। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी भी भारतीय मंदिरों में थ्रू आउट इंडिया इतने धन मौजूद हैं और इतना सोना मौजूद है। सोचिए कि उसमें कितना होगा। अगर बात करें जो लुटेरे आए थे लूटने इंडिया के अंदर, चाहे वो गजनबी हो या गौरी हो, जिनके बारे में इतिहास में यह कहा गया है कि वो इंडिया से इतने सोने लगे ऊँटों और खच्चरों घोड़ों पे लाद करके, और उनकी कतारें इतनी लंबी होती थी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक अंत नजर नहीं आता था। और ये आक्रमणकारी एक बार नहीं कई बार इंडिया से लूट खसूट करके ले गए। उसके बावजूद भी अभी भी इंडिया में इतना सोना मौजूद है कि जिससे शायद पूरा पाकिस्तान को ही खरीदा जा सके। तो यह दिखाता है कि भारत की जो हिस्ट्री रही कितनी धनवान थी, कितना ग्लोरियस था, कितना रिच था। लेकिन आज ये हाल ये है कि जो लूट के ले गए उनका हाल बुरा है और भारत अभी भी दुनिया में गर्व से सीना चौड़े किए खड़ा है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखते हैं। सुमित भाई, आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने कहा इस पे आप बात की जाए। मैं पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था कि एक वन किड्सवारा एक टेम्पल है जो कि सदर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश में है। वहां पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है सिर्फ। उनकी कुछ 960 प्रॉपर्टीज हैं। ये इंडिया के अंदर जो बहस हो रही है कि इस पैसे को इट शुड बी यूज फॉर द पब्लिक गुड, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा मुश्किल सी डिस्कशन लगती है, इस तरह मजहब के ऊपर कहना है कि मंदिरों से पैसा निकाल के, गोल्ड निकाल के तो कहीं लगा ले, क्योंकि हमारे भी मस्जिदों में जो मोनोपोली है वो ऑब्वियसली इट इज देयर। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीवा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। 100-200 साल पहले देखें, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चले जो लुटेरों ने लिया, आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। और ये लूट खसूट के बाद बचा सोना, ये जो आप देख रहे हो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, लूट खसूट के बाद का बचा हुआ है। आई थिंक इट्स ओनली द व्हाट इज लेफ्ट इज 10-20%। जितना लूटा गया, आप कहते हैं गजनी ने तो इतने ऊँटों की लाइन पे सोना लाता था, कहता है अब तो मेरी तो लाइन के एंड तक मेरी नजर भी नहीं जा रही। 17 बार आया था वो सोमनाथ लूटने। तो कहने की बात ये, दिस इज आफ्टर लूट खसूट, राइट, दिस इज द गोल्ड नेम। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। अब जो आज की डेट में सोना है, तिरुमला की आप बात करें, श्री बालाजी धाम है जो आज इसकी बात कर रहे थे, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट श्राइन इन द वर्ल्ड। और ये श्राइन हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती, हजारों में चैरिटियां चलती हैं। तो वो पैसा अब भी समाज के भले के लिए लग रहा है। सवाल ये है कि जो मंदिरों में सोना पड़ा, ये हजारों सालों का सोना इकट्ठा हुआ है। लॉजिकली हम इस पे फैसला करने वाले का कोई होते नहीं, हमारा हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये सोना इज एक्यूमुलेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स।
तो इन श्राइनों में इतना पैसा आता है और इसका कंट्रोल अभी गवर्नमेंट के पास है। सवाल ये है कि यहाँ आपको पता है सबसे ज्यादा लैंड बैंक किसके पास है? सबसे ज्यादा लैंड बैंक है अवकाफ के पास, वक्फ बोर्ड के पास इंडिया में। बट सवाल ये है कि जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। किसी भी मस्जिद का एक भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं जाता, बंदेरों का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता। इनफैक्ट विडम्बना तो ये रही, आपको पता है J&K में हु हैज बीन द बिगेस्ट रेवेन्यू गेटर फॉर द स्टेट ऑफ J&K इज माता वैष्णो देवी। हजारों करोड़ रुपया वहां की गवर्नमेंट ने माता से ले रखा, उधार दिया नहीं आज तक वापस। कुछ अब मनोज सिन्हा जी ने वापस देना शुरू कर दिया। कुछ टाइम तक फारूक अब्दुल्ला साहब इसके ट्रस्टी चेयरमैन वगैरह रहे बोर्ड के, और हजारों करोड़ लिया और दिया नहीं। ये सच्चाई है। तो कहने की बात ये है कि जो रूल सब पे लगे वो सब पे लगे। अगर हिंदुओं पे लगता, मुसलमानों पे भी लगे, सिखों पे भी लगे, ईसाइयों पे भी लगे, सब पे लगे, तब बात करेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई, जिसका आपने जिक्र भी किया कि आज पाकिस्तान आर्मी में जो डिवीजन है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, कि इसमें क्या ये पॉलिटिकल बेसिस पे इनमें डिवीजन है क्या? मैं आपको बताता हूँ क्या डिवीजन है। कुछ जनरल विस्की पीते हैं और कुछ जनरल नमाजें पढ़ते हैं। दैट्स द डिवीजन। दारू जनरल, नमाजी जनरल। दाढ़ी लंबी होती है, मूछ नहीं होती है, अजीब फौजी लगता ही नहीं है शक्ल से, वो बैकवर्ड चल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम बनना चाहता बड़ा होके। और कितना बड़ा होगा? क्या उसकी अमंगी है? ये किसी तरह 2-4 हिंदू मेरे हाथ से मर जाए, कोई इंडिया को मैं नुकसान पहुंचा दूं किसी तरह, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके अंदर आपने देखिए पूरा अफगानिस्तान तबाह कर दिया है। तो जब घर के अंदर माहौल ऐसा हो जाता है कि दुपट्टा नहीं, अब तो वो हिजाब चलेगा, ये दुपट्टा भी, अरे दुपट्टा तो सब पहनते थे, हिंदू हो या अपना क्रिश्चियन और सिख और मुसलमान। पंजाब साइड पे या इवन इन दिल्ली यूपी सर भी कवर रहता था और दुपट्टे के अंदर कुछ बांध भी सकते थे आप। मुझे याद है सब्जियां बांध के ले आते थे ऐसे पल्लू में। हाँ, वो उसको बना दिया गन पाउडर। मैं कहा नहीं 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 नहीं, ये हिंदुस्तान से आया है दुपट्टा और ये समझ में भी आता है दुपट्टा नहीं, अब हम हिजाब पहनेंगे। कहीं से कोई एक बाल निकला, 2 मुसलमान मर्द वहीं खत्म हो जाते हैं देख के। हाय ना, देखो बाल दिख गया, अब क्या होगा सारा दिन। कितनी जहालत है यहाँ, पता नहीं कहाँ इनको भेजना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। ये तो कनाडा आके खुद निकल जाते हैं देखने के लिए कि अरे देखो यार वो जा रही है, देखो दोरी जा रही, और फिर अपनी बेटी को हिजाब ऐसा जनाब, अरब से आया एक हिजाब। पूरी मुसलमान कौम जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की है उसके ऊपर अंधा बना दिया उन्हें, दिख ना पाए किसी को कोई रास्ता। पीछे पीछे गधे बकरियों की तरह ना आप चलते रहे। आ गया अब्बा हुजूर जा रहे हैं, पीछे सारी उनकी 4 बीवियां 15 बच्चे पीछे पीछे। हम चाहे जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, इंडियंस की वैल्यू ज्यादा है। इंडियंस वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया इंडिया को नरेंद्र मोदी साहब ने। जो हमारे पास फिगर्स आते हैं उसके मुताबिक इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो डेवलप कर चुका है। इस फैक्ट को माने या ना माने, लेकिन वो कर गया। क्या वजूहत है कि हम क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे? वो डेवलप हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्यों हम पीछे रह चुके हैं इंडिया से। मुझे अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे देखना चाहिए, यार मेरी स्किल्स क्या हैं, मैं क्या चीज़ अच्छी कर सकता हूँ। तो अगर मैं उस चीज़ पे फोकस करूँ तो